Good morning, student. Last time I taught you about Nalanda, which was written by Dr. Rajendra Prasad. Today I have brought for you from literature the topic A Snake in the Grass. This story has been written by R.K. Narayan. And in this story, R.K. Narayan described about very interesting story. It is humorous and very interesting story, which is I am going to tell you about this story. First of all, I want you to say about the writer. Who is R.K. Narayan? Its name, writer's name is Rasipuram Krishna Swami Narayan, 1906. 1906 and 2001. It describes that he was born in 1906 and died in 2001. यानी 1906 में इनका जन्म हुआ और 2001 में इनका देहांत हुआ. एंड ही वॉज द साहित्य अकेडमी अवार्ड विनर इन 1960. और ये 1960 में साहित्य अकेडमी अवार्ड भी इनको प्राप्त हुआ है और इस पुरस्कार से ये सम्मानित हुए. Was one of the most accomplished and well-known Indian writers in English. Realism, irony and humor are the distinguished strength of his works. यानी ये जो भी लिखे हैं उसमें बहुत ही हास्यास्पद और आयरनी यानी कटाक्ष उनकी कहानियों में पाई जाती है. उनसे हमें पाठ मिलता है, लेसन मिलता है, जो इस स्टोरी में भी है, जिसको दर्शाया गया है. उसको हम आगे चल पढ़ेंगे और समझेंगे. His works include The Guide, और इन्होंने जो लिखा है, जो पुस्तकें और नावल और उपन्यास और कहानियाँ जो लिखी हैं, उनमें एक ये द गाइड भी है. वो क्या, एक नावल है, उपन्यास है, और इस पर फिल्म भी बनी है जिसमें देवानंद और वहीदा रहमान भी हैं. गाना इसके बहुत ही प्रसिद्ध रहे इस फिल्म के. वो गाइड उन्हीं नावल के ऊपर उसका पूरा स्टोरी है, कहानी है, गाइड है. नेक्स्ट संडे, और दूसरा यानी कि नावल उनका है नेक्स्ट संडे, कलेक्शन ऑफ एसेज एंड लवली रोड कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज. और वो दूसरा है नेक्स्ट संडे, किताब का नाम है, पुस्तक का नाम है, जिसमें बहुत सी कहानियाँ, जिसमें आ स्नेक इन द ग्रास, एक सांप घास में. द पीस टेकन फ्रॉम एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, और ये पीस लिया गया है टुकड़ा के. हाँ, वो दूसरा जो नावल उन्होंने लिखा है एस्ट्रोलॉजर्स डे. एस्ट्रोलॉजर कहते हैं वो जो पूर्व की बातों को बताता है, क्या होने वाला है किसके साथ, उसको एस्ट्रोलॉजर से कहते हैं. समझ गए? एस्ट्रोलॉजर्स डे एंड अदर स्टोरीज ड्रामेटिकली प्रेजेंट्स द अलार्म एंड डिस्टर्बेंस काउज्ड इन ए हाउस होल्ड थ्रेटन बाई ए कोबरा. और फिर इसी में एक कहानी भी ये दिखलाया गया है कि एक कोबरा कहते हैं, मतलब है गेहूमन सांप, जिसके आ जाने से यानी लेखक के घर के परिसमन में यानी कि कैंपस में वो जो इंटर किया वो कोबरा गेहूमन, और फिर उससे जो यानी कि हल्ला हंगामा घर में जो पैदा हुआ उसके बारे में वो बताते हैं. समरी इसका हम पढ़ेंगे. अ साइकिलिस्ट पासिंग इन सन्नी आफ्टरनून. ऐसा हुआ कि एक साइकिलिस्ट, मतलब साइकिल पर सवार है, पर्सन हु वाज क्रॉसिंग थ्रू द हाउस ऑफ द ऑथर, एंड सडनली ही सॉ दैट पर्सन हु वाज राइडिंग इन द cycle saw a cobra
क्रीपिंग अंडर द गेट ऑफ द राइटर्स हाउस। और उसने जो देखा वहाँ पर एक सांप जो गेट के अंदर प्रवेश कर रहा था, और वो घर था राइटर का, लेखक का। वो घबरा गया, तुरंत उसने अपने साइकिल को रोका। सडनली ही स्टॉप हिज साइकिल एंड स्टार्टेड अलार्मिंग टू द पीपुल लिविंग इन दैट हाउस। और उसने सबको आगाह यानी कि बताना शुरू कर दिया कि भाई सांप आ गया है, सांप आ गया है। समझ गए? सन्नी आफ्टरनून टोल्ड द फैमिली ऑफ द राइटर। और वो दोपहर का समय था, सन्नी आफ्टरनून। और राइटर लेखक के परिवार से उसने कहा, क्या कहा? हिज फैमिली हैज़ एन ओल्ड सर्वेंट। और जब बताया तो फैमिली परिवार आए, और उस परिवार में एक बूढ़ा नौकर था जिसका नाम था दासा। उसका नाम था दासा। ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली गैदर्ड इन ग्रेट एजिटेशन आफ्टर लिसनिंग द वर्ड्स ऑफ साइकिलिस्ट। और जो वो साइकिल वाले ने जो बताया दरवाजे पर आ करके कि सांप इंटर कर गया है, प्रवेश कर गया है आपके बरामदे में, आपके लॉन में, तो वो फैमिली घबराए यानी कि। अब उसके बाद सभी निकल पड़े। दे शुक दासा आउट ऑफ हिज स्लीप एंड अनाउंस्ड हिम द अराइवल ऑफ कोबरा। और फिर घर के परिवार आए बाहर, तो उसने क्या देखा दासा को? हु वाज द सर्वेंट ऑफ दैट हाउस एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ दैट हाउस सॉ दासा स्लीपिंग फास्ट एस्लीप ही वाज। यानी कि गहरी नींद में वो पड़ा था। अब उसने उठाया, उन्होंने उठाया उन लोगों को, दासा को, उठो जल्दी सा। दे शुक दासा आउट ऑफ हिज स्लीप। और उन्होंने दासा को नींद से उठाया, जगाया। एंड अनाउंस्ड हिम द अराइवल ऑफ कोबरा। और कहा उनसे, यानी दासा से, कि तुम देख नहीं रहे हो, तुम तो सो रहे हो, और घर में प्रवेश कर गया है बगीचे में एक सांप, ह्यूमन सांप। द अराइवल कोबरा। दासा अवोक एंड सेड देयर इज नो कोबरा। और दासा जो है, एंड देयर इज नो कोबरा। और उसने एक बहाना मारा, दासा ने क्या कहा कि भाई कोई यानी कि कोबरा नहीं है, कोई सांप नहीं है। यानी इस तरह से कहा करके मामला को दफ़ा दफ़ा करते, इसलिए कि दैट पर्सन वांटेड टू दैट टाइम स्लीप मोर सिंस ही वाज इन स्लीपिंग मूड। चूँकि वो सोने में था, नींद से उठा, तो वो कहा कि नहीं है, कोई सांप उप नहीं है, यानी और सोना वो चाहता था। बट द फैमिली फोर्स्ड हिम टू सर्च द कोबरा। लेकिन परिवार वालों ने उस पर दबाव दिया कि तुम अभी जाओ और कोबरा को खोजो, गेहूमन को खोजो कि कहाँ है वो छुपा हुआ। सम नेबर लुक्ड एक्यूजिडली। और कुछ इस जो हल्ला हंगामा जो हुआ वहाँ पर, तो बहुत से अगल बगल के लोग भी पहुँच आए वहाँ पर, और उन्होंने जो है सो दासा को बहुत बुरा भला कहने लगे। वो सब भी कि बहुत सुस्त है, काहिल है। एट वन टाइम इट सो हैपेंड विथ दैट पर्सन दैट दे ऑल्सो अक्यूजिंग हिम सेइंग दैट ही इज़ द लेजिएस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ। यहाँ तक कि कह दिया उन लोगों ने कि ये अगर देखा जाए तो धरती पर सबसे बड़ा काहिल और सुस्त आदमी है ये, यानी सब ने कहा। अब सेकेंड दासा, सम नेबर लुक्ड एक्यूजिंगली दासा, दे कॉल्ड हिम लेजिएस्ट सर्वेंट। और उन लोगों ने कहा कि सबसे सुस्त यानी कि ये नौकर है ऑन द अर्थ, यानी इस धरती पर। ही टोल्ड देम टू रिमूव द ग्रास। और उन लोगों ने कहा कि पहले तो तुम घास को, झाड़ी उड़ी जितना है सबको रिमूव करो। अब यहाँ पर हम मानी लिखेंगे, रिमूव के माने हटाना, समाप्त करना, दूर करना। रिमूव, REMOVE, रिमूव। रिमूव के माने होता है, माने हटाना, साफ करना, हटाना, साफ करना, साफ करना। और लाइटली के यहाँ पर फिर लिखते हैं रिस्पॉन्स लाइटली, यानी हल्के में लिया। रिस्पॉन्स लाइटली, RESPONSE, लाइटली, LIGHTLY, यानी हल्के में लिया, हल्के में लिया, यानी कुछ उसको
उस पर यानी कि संवेदनशीलता नहीं दिखलाया उसने, इसलिए किसी भी तरह का सर्वेंट ऑन द अर्थ, ही टोल्ड देम टू रिमूव द ग्रास, दासा टुक रिस्पॉन्स लाइटली, बहुत ही यानी कि हल्के में लिया। And in this way it indicates that person who was the servant of that house didn't take interest in ordering or carrying out the order of his owner और मास्टर, यानी मालिक के ये पर किसी तरह का उसने रिस्पॉन्स नहीं लिया लाइटली। एट दिस पॉइंट द कॉलेज बॉय ऑफ द हाउस सेड दैट, अब इसी घड़ी and while such type of things happenings with Dasa at the same time or the meanwhile the college boy and family members, one son or one brother of R.K. Narayan came here, जो कॉलेज में पढ़ता था एक लड़का, वो आया, वो क्या कह दिया, यानी वो और यानी कि आग में घी डाल दिया, वो कह दिया, क्या कह दिया कॉलेज बॉय ने। एट दिस पॉइंट द कॉलेज बॉय ऑफ द हाउस सेड दैट इन अमेरिका 30,000 पीपुल यानी उसने कहा, क्या कहा, एट दिस पॉइंट द कॉलेज बॉय ऑफ द हाउस सेड दैट इन अमेरिका 30,000 पीपुल डाई ऑफ ए स्नेक बाइट एवरी ईयर। उसने कहा कि भाई अमेरिका में तो ऐसा होता है कि हर साल 30,000 लोग सांप के काटने से मर जाते हैं। अब माँ भी थी वहीं पर, वो तो घबरा गई सुन के, हर की माँ घबरा जाती हैं, वो भी बेचारी यानी लेखक की माँ भी घबरा गई कि 30,000 एवरी ईयर पीपुल डाइड इन अमेरिका 30,000। इट इज़ वेरी स्टनिंग और सरप्राइजिंग, तो बड़ी अजीब बात है भाई, 30,000 मर जाते हैं। ही सेड एवरी 20 मिनट्स समवन इज डाइंग कोबरा ऑफ कोबरा बैट। और फिर आगे कहा, यानी ही सेड मोर दैट इन एवरी 20 मिनट्स, यानी हर एक प्रत्येक 20 मिनट पर एक पर्सन जो है, एक व्यक्ति अमेरिका में मरता है हर 20 मिनट पर। 20 मिनट होगा, समझे कि एक आदमी यानी के सांप के काटने से मर गया। लिसनिंग दिस द मदर ऑफ द राइटर बिकेम वेरी सॉरी और वेरी सैड, और ये सुन करते वो घबरा गई उसकी माँ। द मदर स्क्रीम टू हियर इट, स्क्रीम्ड के माने चिल्ला उठी, स्क्रीम्ड के माने लिख लिए SCREMED, स्क्रीम्ड SCREAMED, स्क्रीम्ड माने चिल्लाई, यानी बहुत चिल्लाई। जाहिर सी बात है, स्वाभाविक है कि आदमी सुनने घबरा गई वो उसकी मदर, और बड़ी जोर से चिल्लाई। बॉयज ब्रॉट बैम्बू स्टिक, और लड़के ने फिर क्या किया, एक बांस लाया, जार के बांस पकड़ा, समझे ना, ब्रॉट मैंने लाया बैम्बू स्टिक, बांस का एक डंडा लाया। द सर्वेंट हैड वन, और नौकर के पास भी एक था, मतलब दासा भी ले लिया है, यानी कि दे बीट द बुश क्रीपर्स बुशेस एंड लॉन्स वर लेड, और फिर उन लोगों ने क्या किया, उस डंडे से बुश के माने झाड़ी, क्रीपर्स जो लता होता है, लते वाले पेड़ पौधे, उसको मारा, उसको यानी कि डंडा से मार रहा कि कहाँ पर सांप होगा, ये सबको मारा। इन द मीन वाइल माने उसी घड़ी, इन द मीन वाइल ये फ्रेज है, समझ गए, इसको भी लिख लिए, जान लीजिए, चूँकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मेक स्ट्रेंथ ऑफ द वोकेबुलरी। इन द मीन वाइल, MEANWHILE, इन द मीन वाइल मतलब है ये फ्रेज हो गया, यानी उसी घड़ी, उसी समय, इन द मीन वाइल, उसी समय। फिर क्या हुआ, इन द मीन वाइल एंड ओल्ड बेगर क्राइड, और उसी घड़ी एक बूढ़ी भिखारी, ओल्ड बेगर माने भिखारी, एक भिखारी जो है, भिखारीन, क्राइड फॉर आर्म्स, आम के माने होता है भीख, ALMS, आर्म्स, एल साइलेंट है, आर्म्स के माने भीख, समझ गए, वो भीख मांगने लगी।
उसी घड़ी उसी समय while the all the peoples were engaged in searching the cobra, meanwhile an old beggar arrived there and started calling for alms. यानी जिस घड़ी सब लोग इंगेज थे सांप को ढूंढने मारने में, उसी घड़ी गेट पर एक बूढ़ी भिखारिन चिल्ला मांगने लगी भीख। दे टोल्ड हर नॉट टू पेस्टर व्हेन दे वर इंगेज इन ए स्नेक हंट। अब लोग झुंझला के कहने लगे कि यहाँ हम लोग सांप को खोज रहे हैं, सांप को मारने में, तुम लग रही हो भीख को मांगने में, सो भी जाओ। यानी बाद में नहीं कहने लगा कि हम लोग इंगेज हैं, यानी कि खोज रहे हैं सांप और तुम भीख मांग रही हो, वो कह दिया। यानी कि दे टोल्ड हर नॉट टू पेस्टर व्हेन दे वर, पेस्टर को माने परेशान करना, यानी कि हम लोग को परेशान मत करो, इसलिए कि हम लोग वी आर इंगेज इन स्नेक हंट, यानी कि स्नेक हंट माने सांप को खोज रहे हैं। ऑन हियरिंग इट, यानी ये बात सुनने के बाद क्या हुआ, द ओल्ड वुमन बिकेम हैप्पी एंड सेड। और ये बात जब सुना कि सांप यहाँ आया है तो वो बड़ी प्रसन्न हुई बुढ़िया। अब लोग ही परेशान की, बुढ़िया कहा कि परेशान, यानी कि खुश हो रही है, भाई प्रसन्न। अब आगे हम लोग पता चलेगा क्यों है। तो वो बड़ी प्रसन्न हुई और कहने लगी कि यू आर फॉर्चुनेट, फॉर्चुनेट माने बहुत ही भाग्यशाली हो। बुढ़िया ने जब सुना इस बात को तो कहा लोगों से वहाँ पर जो थे, कहा कि आप लोग बड़ी भाग्यशाली हैं, समझे न। एंड इट इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी स्नेक, इट इज़ गॉड हु अराइव्ड हियर इन द फॉर्म ऑफ ए स्नेक। कहा कि ये भगवान है और ये सांप के रूप में आए हैं, आप लोग बड़ी भाग्यशाली हैं। बुढ़िया ने कहा कि यू आर फॉर्चुनेट, बड़ी भाग्यशाली हैं। इट इज़ गॉड सुब्रमण्या, ये तो गॉड भगवान सुब्रमण्या हैं। हु हैज़ कम टू विजिट यू, जो आपके पास आए हैं, आपके घर में, बड़ा भाग्यशाली आप हैं, समझे ना। डोंट किल द स्नेक, यानी इस सांप को मत मारो। मदर वाज इन हार्टी एग्रीमेंट, और मदर जो थी, हर की माँ ऐसी होती है कि हर बात पर विश्वास कर लेती हैं, अंधविश्वासी रहते हैं। मदर ने तुरंत इस बात को मान लिया, बिल्कुल वो सही कह रही है। वाट एवर दैट वुमन, अ बेगर वुमन इज सेइंग टू मी इज 100% राइट, समझे ना। रियली गॉड हिमसेल्फ अराइव्ड हेयर इन द फॉर्म ऑफ स्नेक, यानी कि भगवान ही आए हैं, उसने मान लिया उस बात को, समझे ना। यानी माने, यानी लेखक के मान इस बात को मान लिया। मदर वाज इन हार्टी एग्रीमेंट, दिल से मानना, यू आर राइट। कहा कि यू आर राइट, आप बिल्कुल सही हैं। यू आर, हाँ, हु हैज़ कम टू विजिट यू, डोंट द स्नेक, मदर वाज इन हार्टी एग्रीमेंट, यू आर राइट, आप बिल्कुल सही हैं। शी गेव ए कोइन, कोइन कहते हैं सिक्का को, उसने एक पैसा दे दिया। टू द बेगर, भिखारिन को, हु प्रोमिस, जिसने वादा किया, टू सेंड डाउन ए स्नेक चार्मर एज शी वेंट, और कहा उसने कि मैं एक सपेरा को आपके पास भेज दूंगा। स्नेक चार्मर कहते हैं किसको, सपेरा को स्नेक चार्मर, ये सबको जान जाइए वोकैबुलरी के। स्नेक, SNAKE, स्नेक, और फिर डैश यहाँ पर हाइफन जरूर लगेगा, स्नेक चार्मर। कभी ऐसा नहीं देखिए कि हाइफन नहीं दिया। स्नेक चार्मर मैंने सपेरा, यानी जो सांप को पकड़ता है, सांप को खिलाता है, सपेरा, समझ गए। फॉर्चुनेट कहते हैं भाग्यशाली, FORTUNATE, फॉर्चुनेट माने भाग्यशाली, समझे। पेस्टर माने परेशान करने वाला, PESTER, पेस्टर माने परेशान करना, समझ गए ना। इस सबको याद कर लीजिएगा, पेस्टर। And after saying this, after taking that money which writer's mother gave him, that woman promised that I'll shortly or soon send you a snake charmer, और उसने कहा कि हम जल्द ही अब तुरंत एक सपेरा को भेज देते हैं। Then an old man came as a snake charmer, कि उसी घड़ी फिर एक बूढ़ा आदमी सपेरे के रूप में, यानी सपेरा आया। All the people of the house pointed him
द डिरेक्शन इन विच द कोबरा हैड गॉन। जब वो बूढ़ा आदमी आया सपेरा तो जितने लोग वहाँ पर थे कहा कि बाबा देखिए इसी तरफ इसी ओर यानी कि सांप गया है, आप चले जाइए, समझे न, गॉन। बट द स्नेक चार्मर वॉज अनेबल टू कैच, लेकिन वो असमर्थ था, नहीं पकड़ सका सांप को, समझ गए, नहीं पकड़ाया। आफ्टर हिम दासा केम, और फिर उसके बाद दासा आया। दासा कौन था? उसका नौकर था यानी घर का। दासा केम आया, समझे न। नो सुनर डिड द स्नेक चार्मर गो अवे देन दासा केम हेयर देयर हैविंग अ पॉट इन हिज हैंड एंड declared that I have already caught the snake and put in this pot and now I am going to give it away to the snake charmer। और दासा जो उस घड़ी आया तो क्या किया, यानी हाथ में एक ये था छोटा सा मटका और उसमें ऊपर से यानी कि छिपाया हुआ था, उसके ऊपर दूध था, और कहा लोगों से देखिए हम यानी कि सांप को पकड़ कर लेकर चले आए हैं, अब हम जा रहे हैं उस सपेरे को दे देने के लिए, वो जो है किसी जगह किसी जंगल वंगल में जाके छोड़ देगा, समझ गए, हम जा रहे हैं। और सभी लोगों ने विश्वास कर लिया इस बात को। ऑल द पीपुल गैदर्ड देयर ऑलरेडी बिलीव्ड इन व्हाट एवर दासा टोल्ड देम, यानी जो कुछ भी दासा ने कहा उस पर सब पर विश्वास कर लिया। और कहा कि जाया नहीं कि देखिए अब आगे पढ़। देन ओल्ड मैन केम एज ए स्नेक चार्मर ऑफ द पीरियड एंड बट द स्नेक चार्मर वाज अनेबल टू कैच इट, लेकिन स्नेक चार्मर सपेरा तो असफल रहा, नहीं मिला उसको सांप। आफ्टर हिम दासा केम, और उसके बाद फिर क्या हुआ कि दासा आया, समझे न, एंड टोल्ड दैट, और कहा क्या क्या कि ही हैड कॉट द स्नेक, उसने यानी कि सांप को पकड़ लिया है, एंड पुट इट इन द पोट, और इस मटके में रख दिया है इसको। ही डिड नॉट ओपन, और उसको खोला नहीं, बड़ा चालाक था दासा, उसने खोला नहीं मटके को, समझे ना। द पोट, ओपन द पोट एंड सेड ही वॉज गोइंग टू द स्नेक चार्मर, क्या क्या हम जा रहे हैं स्नेक चार्मर के पास, यानी कि सपेरे के पास। एवरीवन बिलीव्ड हिम, और जो जितने लोग थे सब ने विश्वास कर लिया दासा के बात पर, समझिए, स्नेक इन द चार्मर, एवरीवन बिलीव्ड हिम व्हेन ही वेंट अवे, और जैसे ही दासा लेके गया है कि वैसे ही फिर क्या हुआ, यानी व्हेन ही वेंट अवे, जैसे ही यानी जब वो गया, देन सडनली द स्नेक अपीयर्ड इन द ग्राउंड, के अचानक जो है फिर सांप जो है प्रकट हो गया, मतलब है झाड़ी से निकल पड़ा, झाड़ी से निकल पड़ा। दासा तो इसने ये किया कि हम जा रहे हैं, पकड़ लिया है उसको, और जैसे ही वो जो गेट से बाहर हुआ कि सांप को लोगों ने देखा, तब क्या हुआ जार के द स्नेक अपीयर्ड इन द ग्राउंड एंड एवरीवन सॉ द, सब लोगों ने यानी कि ये देखा, यानी एवरी पर्सन सरप्राइज्ड इवन दैट आर के नारायण's वन ब्रदर ऑलरेडी टोल्ड देयर दैट आई विश्ड इफ आई वर एबल टू सी द पॉट यानी व्हाट इज इन दैट पॉट बट आई कुडंट, यानी कि दासा के भाई ने कहा, यानी कि वो के जो मतलब है जो कॉलेज में पढ़ता उसने लड़का ने कहा कि काश कि मैं यानी कि उस पॉट को देखता जो दासा लेके गया था। अगर हम लोग दासा के पॉट को यानी कि उस मटके को अगर देखते तो वास्तविकता साफ समझ में आ जाता क्या है, मगर हम लोगों ने देखा नहीं। और नतीजा है सडनली एट द टाइम द स्नेक अपीयर्ड एंड क्रीपिंग एंड वेंट इनटू द ड्रेन, और फिर वो जो है सो उसके सामने यानी कि फिर वो नाले में चला गया सब लोगों। तो मतलब यहाँ पर दिखलाया गया कि कितने लोग अंधविश्वासी होते हैं, किसी के बात पर तुरंत विश्वास कर लेते हैं। उस लोगों को चाहिए था कि उस मटके को खोल के देखते कि क्या सही में वास्तविक रूप से उसमें सांप है या नहीं, मगर सभी लोगों ने विश्वास कर लिया। जिस तरह से वो जो बूढ़ी औरत जो आई थी भिखारिन के रूप में, यानी वाट एवर दैट वुमन बेगर टोल्ड टू राइटर्स मदर एंड ऑल द पीपुल प्रेजेंट देयर ऑलरेडी बिलीव्ड एवरी वन पर्सन दैट इट इज रियली द गॉड एंड व्हेन दासा टोल्ड देम आई हैव ऑलरेडी कॉट द कोबरा एंड पुट इन दिस पॉट, और उस घड़ी में सब लोग विश्वास कर लिए। यही यानी कि यहीं पर ख़त्म होता है, हास्यास्पद है। अब देखिए यह सांप की रिपीट कर रहा है किस तरह से। अब यहाँ पर देखिए सम इम्पोर्टेंट पॉइंट, अब जो है कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसके यानी कि आपको जान लेना ज़रूरी है। वो क्या है, अ साइकिलिस्ट रनिंग हिज साइकिलिस्ट रैंग हिज बेल एट द गेट फ्रॉम द कॉलिंग, यानी कि हम लोग शुरू में पढ़ चुके थे कि एक साइकिलिस्ट जो है वो आया था, यानी कि वहाँ पर से गुजर रहा था, जिसने देखा सांप को और उसने साइकिल को रोक करके लोगों को अवगत कराया कि यहाँ सांप है, समझ गए।
द ओल्ड सर्वेंट दासा वॉज स्लीपिंग इन द शेड, और एक साये में, छाया में वो बूढ़ा नौकर जो था सोया हुआ था उस घड़ी, एंड उसको लोगों ने हिला के उठाया और कहा कि जाओ जल्दी सा कोबरा को पकड़ो। देयर इज़ नो कोबरा, ही रिप्लाइड एंड ट्राई टू डिस्कस द मैटर, और उसने कहा कि कोई कोबरा नहीं है सबको, यानी कि क्या करके उसने चाहा कि इस मामला को रफा दफा करें और हम सोएं इत्मीनान से। अब सम नेबर ड्रॉप्ड इन, सम नेबर ड्रॉप्ड इन के माने कुछ नेबर जो हैं पड़ोसी के इधर उधर से आ गए वहाँ पर ये हल्ला हंगामा सुन करके। दे लुक्ड एक्यूजिंगली एट दासा, और उसने यानी कि अभियुक्त के रूप में, यानी कि दोषी के रूप में, मुजरिम के रूप में दासा को देखा कि वाकई कोढ़ी है, ये सुस्त है, अब धरती पर है। एंड सच टाइप ऑफ लेजियस पर्सन इज नॉट फाउंड ऑन दिस अर्थ, और इस तरह तो कोई है ही नहीं दुनिया में है, तो समझे ना। यू हैव द लेजियस्ट सर्वेंट ऑन द अर्थ सेट। और उन लोगों ने कहा, जो पड़ोसी के लोग थे, यानी मकान के मालिक यानी के लेखक की माँ, ये सबको, कि आपने तो ऐसे कोढ़ी को रख लिया है एकदम। अच्छा, आई रेड इन अमेरिका, कि उसी घड़ी उसके बेटे ने कहा कि मैंने यानी कि ऐसा पढ़ा है कि अमेरिका में जो है हर साल जो है 30,000 लोग जो है मारे जाते हैं, और इन एवरी 20 मिनट्स 1 person इज़ बिटन बाई द स्नेक, और हर 20 मिनट पर एक लोगों को यानी कि सांप जो है काटता है, डसता है। ऑन हियरिंग इट द ओल्ड वुमन बिकेम यानी कि उस पर मैं अब इसका है दूसरा पॉइंट हम जो यहाँ से लिया है, इस सबको एक्सट्रैक्ट करके हमको लिया, जो इम्पोर्टेंट वो ये है, जो एग्जामिनेशन में आएगा और आपसे संबंधित क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, इसलिए हम इसमें से ये कर लिया है। ऑन हियरिंग इट द ओल्ड वुमन बिकेम हैप्पी, ये कब होगा? कैन वाइल द ऑल द पर्सन वर इंगेज्ड इन search of the cobra, meanwhile an old beggar came here and begged for alms, और जो भीख मांगा और कहा कि हमको भीख दो, समझे ना। अब वो बहुत हैप्पी हो गया। क्यों हैप्पी हो गया? जब उसने सुना कि सांप यहाँ प्रवेश कर गया, इसलिए वो बुढ़िया जो है यानी कि बहुत ये हुआ, कहा कि तो कोई मामूली यानी कि ये सांप नहीं है, ये तो भगवान है, इसलिए वो बढ़ गया क्या। अच्छा, यू आर फॉर्चुनेट, और फिर कहा था उस बुढ़िया ने कि आप बड़ी भाग्यशाली हैं। इट इज़ गॉड सुब्रमण्या, और ये भगवान है, हु हैज़ कम टू विजिट यू, जो आए हैं आपके यहाँ यानी कि विजिट करने के लिए, देखने के लिए। डोंट किल द स्नेक, इसको इसलिए मत मारो इसको। अच्छा, इससे संबंधित छात्रों क्वेश्चन आंसर है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, आता है प्रायः, आ भी सकता है इसमें। क्वेश्चन है क्या है? वाई डिड द साइकिलिस्ट रिंग द बेल, यानी कि वो साइकिलिस्ट ने घंटी को क्यों बजाया। सीधा सा हम लोग पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं, द साइकिलिस्ट ने क्यों बजाया कि व्हेन द साइकिलिस्ट सॉ द स्नेक क्रीपिंग इनटू द गेट ऑफ द राइटर्स हाउस एट दैट टाइम दैट पर्सन से स्टॉप द साइकिल एंड टोल्ड द इंटायर पर्सन मेड अवेयर द इंटायर पर्सन लिविंग इन दैट हाउस। यानी उसने उसको देखा सांप को आते हुए, उसने कहा कि सबको हम बता दें भाई, नहीं किसी को काट लेगा, तो इसलिए रोक दिया सांप को देख करके। सब देखिए, द साइकिलिस्ट रैंग द बेल टू अनाउंस अ बिग कॉबरा वाज इन द कंपाउंड ऑफ द राइटर। उसने ये कहने के लिए कि आपके यानी कंपाउंड में, आपको परिसर में, आपके घर के एक सांप जो है प्रवेश कर गया, इसको लिए। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है, वाई डिड दासा से देयर इज़ नो कोबरा, यानी दासा कौन था? आप जान चुके हैं कि दासा एक नौकर था उस घर का, और उसने क्यों कहा कि देयर इज़ नो कोबरा, इसलिए कि दैट पर्सन व्हेन ही वाज टोल्ड दैट अ कोबरा इंटर इन द हाउस, सिंस दासा वाज स्लीपिंग दैट टाइम ही डजंट वांट टू वेक, वो नहीं चाहता था कि हम उठें, वो नींद में था। इसलिए उसने जब सुना एक सांप आया तो उसने सोचा कि चलो इस बात को टालो, कहा नहीं नहीं कोई सांप उप नहीं, इसलिए कुछ और सोना चाहता था कि कहाँ ये हमको बता रहे हैं सांप को हम खोजे ले जाएं, इससे अच्छा कि हम सोएं कि वही कहा कि नहीं नहीं सांप उप नहीं है, यानी अपना बाल को टाल दिया। इसके बाद ये कहा, ये सब आ जाएगा क्वेश्चन। वाई डिड दासा से देयर इज नो कोबरा, हो गया दासा सेड दैट देयर इज नो कोबरा टू डिसमिस द मैटर बिकॉज ही वाज अवोकन फ्रॉम स्लीप, इसलिए कि उसको नींद से जगाया गया था और वो कहा था, इसलिए वो कहा कि मामला को रफा, डिसमिस माने रफा दफा करना, समझे, इसलिए कहा के चला गया। अच्छा, वाट फॉल्ट डिड द प्रॉपर, अब जो है सो वाट फॉल्ट डिड द पीपुल फाइंड विद दासा, फॉल्ट कहते हैं यानी कि गलती को कहते हैं फॉल्ट को। वाट फॉल्ट डिड द पीपुल फाइंड विद दासा, ने दासा में क्या यानी कि कमी देखा, गलती देखा, समझिए ना, उसने क्या देखा, तो यही देखा कि वो कोढ़िया था, मतलब कुछ करता उड़ता नहीं था यानी कोई चीज़। तो यहाँ पर देख लिए, द पीपुल फाउंड फॉल्ट विद दासा बिकॉज दासा डिड नथिंग, इसलिए कि दासा कुछ नहीं करता था।
खाली नौकर था, इधर से उधर बस करता था, इसीलिए लोगों ने उसे दोषी ठहराया। अच्छा, अब आइए ग्लोसरी है एंड नोट्स। ग्लोसरी कहते हैं कि वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स जिसको लोग नहीं जानते हैं, वो ग्लोसरी हो गया। अब उसी का तो वो जो ग्लोसरी इसमें से लाया गया हम जान रहे हैं कि कितने बच्चे नहीं जानते हैं बहुत से वर्ड्स। इसका देखिए, इनमेट कहते हैं एक साथ रहने वाला। इनमेट माने जो एक साथ रहता है, जैसे हॉस्टल में, समझ गए ना, जैसे और कहीं भी जेल में भी सब लोग रहते हैं तो उसको भी इनमेट कहेंगे, इसलिए कि साथ में रह रहा है, इसलिए इनमेट कहते हैं उसको। अब दूसरा है सिस्टे, SIESTA, सिस्टे प्रोनाउंस है। सिस्टे का माने कहते हैं दोपहर में सोना, यानी खाना खा करके जो विश्राम करते हैं 2 बजे 1 बजे, उसको हम लोग सिस्टा कहते हैं, वही कहता है दोपहर में आराम करना, सिस्टे। रिज्यूम्ड का माने फिर से जारी करना, कुछ काम रुक गया है उसको फिर से जब स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको रिज्यूम्ड करते हैं। द इलेक्ट्रिसिटी विच वेंट ऑफ at 10 AM, now at 2 PM it was resumed, यानी बिजली जो 10 बजे चला गया था फिर से बहाल हो गया, समझे ना, फिर से बहाल हो गया। अब उसके बाद जो है रिज्यूम्ड हो गया। क्या बोलते हैं, स्पेकुलेट का माने अनुमान लगाना, इन अपैथी माने बिना रुचि के, कोई रुचि नहीं है, स्क्रीम्ड माने चिल्लाया, पोकिंग माने ठेलते हुए, फोलीज FOLIAGE, फोलीज कहते हैं सूखा हुआ पत्ता जो गिरता है उसको फोलीज कहते हैं, समझ गए। फोलीज FOLIAGE, फोलीज पेड़ों के पत्ते, हालांकि सूखा हुआ पत्ता होता है, समझ गए। अब आइए देखिए, इसमें क्वेश्चन है, होमवर्क हमको दे दिया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मे बी इट वुड बिकम एट द coming examination etc. That is why it's very important for you to remember it, to see it. Who is the writer of snake in the grass? कौन यानी कि वो राइटर है, लेकिन ऐसा तो लेखक से संबंधित तो समाता है, 1 नंबर पर आता है। ए स्नेक इन द ग्रास के राइटर कौन है बता दीजिएगा। व्हेन वाज द राइटर बोर्न एंड डाइड, कब उनका जन्म हुआ, कब वो देहांत हुआ। व्हाट वाज द टाइम व्हेन द साइक्लिस्ट रैंग एज हिज बेल, यानी क्या समय था जिस घड़ी वो था, तो दोपहर का समय था, 1 बजे लिखिए, 2 बजे लिखिए, जो लिख दीजिए, समझिए ना। अब फिर कहता है व्हाट डिड द ओल्ड बेगर वुमन से टू द फैमिली, और उस बुढ़िया ने क्या कहा, जो यानी भिखारी जो आई थी वो क्या कहा, उसने यही ना कहा था कि ये गॉड नहीं है, गॉड ये क्या बोलते हैं, कोई साधारण सांप नहीं है बल्कि ये भगवान है और आप लोग बड़ी खुशकिस्मत हैं, भाग्यशाली हैं कि सांप आया है, सुब्रमण्य सा यानी कि हैं, गॉड है, ये कहा तो लिख दीजिए, इसलिए बहुत यानी कि ये था। अच्छा, व्हाट डिड द ओल्ड बेगर से टू द फैमिली आफ्टर गेटिंग मनी, व्हाट डिड द ओल्ड बेगर वुमन सेड देम, और जब उसको पैसा मिला तो उसने क्या कहा था भिखारी ने ये कहा कि आई विल सडनली और शॉर्टली और सून विल सेंड हेयर आ स्नेक चार्मर, मैं जल्दी एक सपेरे को भेज देता हूँ, उसने यही कहा था। बस 1 लाइन का ये आंसर है। अच्छा, फिर कहता है व्हेन दासा केम हैविंग ए पॉट इन हिज हैंड, जब दासा आया अपने हाथ में उस मटके को लेकर के, समझे ना। व्हाट डिड ही से, तो उसने क्या कहा था, टू ऑल द पर्सन प्रेजेंटेड, जो कुछ लोग वहाँ पर उपस्थित, से क्या कहा था, उसने यही ना कहा था कि आई हैव ऑलरेडी कॉट द स्नेक एंड आई पुट इट ऑन इन दिस पॉट and now I am going to give it to the snake charmer, मैंने पकड़ लिया है इसको, यानी कि मटके में रख दिया, अब जा रहा हूँ मैं सपेरे के पास भेजने के लिए। थैंक यू मैडम, एंड नाउ आई अंडरस्टैंड और रियलाइज दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द इंटायर थिंग्स वॉट एवर आई टॉट यू दिस टाइम, एंड you will try again and again through this YouTube, because it has already been recorded on this. And if you find any type of problem, difficulty, you can directly put these grievances or shortcomings. If ever you find it, you put it on the comment box. Thank you. Dhanyavad.